हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईदगाह के। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसने ईदगाह के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट करा है। कि ईदगाह के जो अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास को प्रकट करना है हमें इसमें। तो इसमें क्या है, ईदगाह के अवसर पर गांव में हलचल मची हुई थी। कि वहाँ पे हलचल मची हुई थी कि ईद आ गई है, तो इस मारे हलचल मची हुई थी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए थे। इस कारण वे अपने अपने कामों को जैसे तैसे निपटा रहे थे। कि क्या था कि वो ईद बनाने के लिए जब तैयारी कर रहे थे तो अपने जितने भी काम थे ना बाकी बचे हुए, वो सब जैसे तैसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे थे। घरों में सेवाओं या तथा अन्य पकवान बनाने की तैयारी चल रही थी। कि सेवइयाँ और अन्य पकवान बनाने की तैयारी चल रही थी। गांव में एक दल खुशी खुशी ईदगाह चला गया। कि गांव में एक दल तो खुशी खुशी ईदगाह चला गया, उन्होंने अपने सारे काम निपटा लिए। ईदगाह में नमाज ख़त्म होने के बाद गांव वाले खिलौने तथा मिठाई खरीदते हैं। कि गांव वाले क्या करते हैं, पहले खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। जैसे ईद ख़त्म होती है उनकी, तो वैसे ही वो ख़रीदारी करना चालू कर देते हैं। कोई झूला झूलता है तो कोई घोड़े आदि की सवारी करता है। कि वह झूला भी झूलते हैं, घोड़े आदि की सवारी भी करते हैं। जब वे वापस लौटकर गांव आते हैं तो गांव में फिर से हलचल मच जाती है। गांव में हलचल भी मच जाती है जब वो गांव वापसी आते हैं। इस सब प्रसंगों से ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। कि इससे क्या होता है, गांव में ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो क्या समझे कि जो ईदगाह का अवसर था उसमें है ना, सब अपने अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे ताकि वो ईद मनाने जा सकें। और एक जब दल जो ईदगाह के लिए जाता है, ईद बनाने के लिए चला जाता है पहला दल, तो वो क्या करता है, जैसे ही ईद ख़त्म होती है वो खिलौने मिठाइयाँ और ख़रीदना चालू कर देता है, घुड़सवारी करता है, झूले झूलता है, ये सब करता है। और वापस जब लौटता है तो गांव में फिर से हलचल मच जाती है। इस सब प्रसंगों से ईदगाह के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। इन सब से क्या होता है, उल्लास प्रकट होता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए हैं। अब हमीद ने जो चिमटे का उपयोग किया है उसके बारे में बताना है हमें कि चिमटे के बारे में हमीद ने क्या क्या बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमीद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए निम्न तर्क दिए हैं। मेरा चिमटा मौसीन के भिस्ती की सारी पसलियाँ चूर चूर कर देगा। कि हमीद क्या बोल रहा है कि जो मौसीन ने भिस्ती खरीदा है ना, उसको भी वह तोड़ देगा मेरा चिमटा। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है, यह भी एक खिलौना है, कंधे पर रख लूँ तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लूँ तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मंजीरे को काम ले सकता हूँ। कि वो बता रहे कि अगर वो इसको कंधे पर रख ले तो बंदूक बन जाएगी, हाथ में ले लूँ तो अगर वो हाथ में ले ले तो फ़कीरों का चिमटा बन जाएगा, और चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, और चाहे तो वह इससे मंजीरे की तरह भी उपयोग कर सकता है। मेरी नेक्स्ट है, मेरी चिमटा तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकाल लेगा। वो बता रहे कि जो उसका चिमटा है ना, वो उनके सारे खिलौनों की जान निकाल लेगा, सबको तोड़ देगा आराम से। उसके बाद वह कह रहा है, मेरा चिमटा बहादुर शेर है। अपने चिमटे को वो बहादुर शेर से कंपेयर कर रहा है कि उसका जो चिमटा है वो बहादुर शेर की तरह है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर उठा खड़ा रहेगा। कि वो बता रहे कि जो उसका बहादुर चिमटा है वो आग से, पानी से, आंधी से, तूफान से उसे कुछ नहीं होगा, वो उसमें भी बराबर खड़ा रहेगा। पर जो उनके खिलौने हैं वो सब मिट्टी के बने हुए हैं, बारिश में गल जाएंगे और टूट फूट भी जाएंगे बहुत जल्दी, पर उसका चिमटा ऐसा नहीं होगा, वो बराबर खड़ा रहेगा। तो इसमें वो इस प्रकार अपने चिमटे के उल्लेख कर रहे हैं, उपयोगिता बता रहे हैं अपने चिमटे के बारे में। आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के शीर्षक का
औचित्य सिद्ध कीजिए। अब हमें ईदगाह के कहानी का जो शीर्षक है उसका औचित्य बताना है कि उसका क्या औचित्य था कि ईदगाह कहानी का शीर्षक ही रखा गया। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक भी दिया जा सकता है? अब हमें इसके अन्य शीर्षक के बारे में बताना है। अगर कोई इसका अन्य शीर्षक भी बनता हो तो आइए बताते हैं। ईदगाह कहानी का शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है कि जो ईदगाह कहानी का शीर्षक दिया गया है ना, ईदगाह, वो उपयुक्त है। यही शीर्षक होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था ये शीर्षक? क्योंकि इसमें सारा घटनाक्रम ईदगाह से संबंधित है। इसमें जो भी बातें कही गई है ना वो ईदगाह से ही संबंधित है। ईदगाह में जाना, ईदगाह की तैयारियां, ईदगाह से लौटते समय क्या क्या किया हमीद ने, तो ईदगाह के बारे में बताया गया है। इसलिए इसका जो कहानी का शीर्षक ईदगाह है वो पूर्णतः उपयुक्त है। कहानी की प्रमुख घटनाओं का आधार पर ईदगाह कहानी को अन्य शीर्षक दिया जा सकता है। अगर हम कहानी की घटनाओं पर विचार करें तो ईदगाह को अन्य शीर्षक भी दिया जा सकता है। अन्य शीर्षक कौन सा? हमीद का त्याग। इसको हमीद का त्याग के नाम से भी रख सकते हैं इसका शीर्षक, क्योंकि हमीद ने अपने लिए खिलौने ना खरीदते हुए क्या किया, उनने अपनी दादी के लिए, दादी या माँ के लिए चिमटा खरीदा है। तो इससे ये पता चलता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। अब हमें हमीद के चरित्र की विशेषताएं बतानी कि हमीद के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं। हमीद के चरित्र की सर्वाधिक प्रमुख 3 विशेषताएं हैं। धैर्य व संयम। कि उसकी पहली विशेषता क्या है? धैर्य व संयम। हमीद के मेले में उसके साथी तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। कि उसके साथी क्या करते हैं? तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। उसका भी जी ललचाता है कि उसका भी खाने को मन करता है, पर वो खाता नहीं है। वह उसे दिखा दिखा कर खाते हुए चिढ़ाते भी हैं। उसके दोस्त क्या करते हैं? उसे चिढ़ाते भी हैं दिखा दिखा कर, परंतु वह अपना संयम नहीं खोता। वो अपना संयम नहीं खोता। उसे साथी सुंदर सुंदर खिलौने खरीदते हैं। साथी क्या करते? खिलौने भी खरीदते हैं, लेकिन तब भी उसका धैर्य नहीं टूटता। वह धैर्य व संयम का परिचय देते हुए दादी के लिए चिमटा खरीदता है। कि वो अपने धैर्य का संयम परिचय देते हुए क्या करता है? दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि उसकी उंगलियां जलने से बच जाएं। कि चिमटा वो किस लिए खरीदता है? ताकि जो उसकी दादी की उंगलियां हैं ना वो जलने से बच जाएं। नेक्स्ट, हमीद अत्यंत विवेकवान है। कि नेक्स्ट है, हमीद अत्यंत विवेकवान है। कैसे? वह अनुमान कर लेता है कि मिट्टी के खिलौने तो थोड़े समय में ही अपना आकर्षण खो देंगे। जो मिट्टी के खिलौने हैं ना वो थोड़े समय में ही अपना आकर्षण खो देंगे, टूट फूट जाएंगे, परंतु चिमटा तो मेरी दादी की रोटी बनाने में सहायता करेगा। कि जो चिमटा है वो उसकी दादी की सहायता करेगा रोटी बनाने में, जिससे उनके हाथ भी नहीं जलेंगे। अब उसका हाथ कभी नहीं जलेगा। इस प्रकार यही सबसे अधिक उपयोगी है। तो वो समझ जाता है कि चिमटा ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ना कि खिलौने या मिठाइयाँ। हमीद के चरित्र में त्याग की भावना प्रबल है। कि हमीद के चरित्र में एक और भावना प्रबल है, जो कौन सी है? त्याग की भावना। उसके में त्याग की भावना जो है वो प्रबल है। वह ईदगाह के मेले से अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं खरीदता। वह किसी पे भी ध्यान नहीं देता, अपनी कोई भी चीज़ नहीं खरीदता, वो ललचाता भी नहीं है। वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपनी दादी की सुविधा के लिए चिमटा खरीदता है। वो अपनी इच्छाओं को त्याग कर देता है और दादी के लिए क्या खरीदता है? सुविधाओं के लिए चिमटा खरीद लेता है दादी की सुविधाओं के लिए। तो क्या समझ आया हमीद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कि धैर्य व संयम, हमीद अत्यंत विवेकवान है, और कौन सी है? चरित्र त्याग की भावना प्रबल है। और उसमें हमीद के चरित्र में क्या है? त्याग की भावना प्रबल है। तो ये 3 विशेषताएं हैं हमीद की। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पाठ खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन से बूढ़े हमीद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। अब हमें बूढ़े हमीद और बालिका अमीना के बारे में बताना है कि इससे लेखक ने क्या स्पष्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पाठ खेला। कि बच्चा हमीद जो था उनने बूढ़ा हमीद का रोल निभाया, और बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई। बूढ़ी जो अमीना थी वो कौन बन गई? बालिका अमीना बन गई।
ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि छोटे से बच्चा हमीद ने असीम त्याग, सद्भावना व विवेक का परिचय दिया है। कि हमीद ने क्या परिचय दिया है कि अत्यंत त्याग, सद्भावना, विवेक का परिचय दिया है अपने प्रति। हामिद की गहरी आत्मीयता का अनुभव कर अमीना गदगद हो उठी। तो इस हामिद के इतने बड़े त्याग को देखकर जो अमीना थी आत्मीयता का अनुभव करते हुए क्या हुआ, गदगद हो उठी। वो बहुत प्रसन्न हो गए, वो बहुत खुश हो गई। उसके हृदय में उपजे गहरे स्नेह ने उसे मूक बना दिया। उसके हृदय में एक गहरा स्नेह जो उभरा ना, उनने उसे मुक्त बना दिया। वो कुछ कहने के लायक ही नहीं बची। उसकी आंखें भर गईं और उसकी आंखें है ना खुशी के मारे भर गईं। हामिद बुद्धिमान पूर्ण कार्य के सामने वह स्वयं को बालिका के समान अनुभव कर रही थी। कि हामिद के जो बुद्धिमान पूर्ण कार्य था ना, उसके सामने क्या था, बूढ़ी अमीना जो थी वो अपने आप को बालिका के समान मान रही थी। कि वो उसे लग रहा था कि अब मैं तो हामिद के सामने बहुत छोटी हो गई। तो इसलिए जो वो था लेखक, उनने हामिद को बूढ़ा हामिद और अमीना को बालिका अमीना कहा है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही लगातार ऐसे ही क्वेश्चनों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें तथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।